Hello everyone and welcome to next part यानी पार्ट 2 ऑफ योर प्रीलिम स्पेसिफिक टॉपिक। इसमें हम बात करने वाले हैं बेसिकली आपके इन्वायरमेंटल ट्रीटी के बारे में, राइट। इन्वायरमेंटल ट्रीटी और जितने भी कन्वेंशन हुए उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इनमें आपको एक क्रोनोलॉजी में बताएंगे कि किस ट्रीटी या किस प्रोटोकॉल में क्या किया गया था। पहले हम बात करने वाले हैं पॉल्यूशन के बारे में कि पॉल्यूशन से रिलेटेड कौन कौन से कन्वेंशन या ट्रीटी हुए हैं, राइट। तो सबसे पहला जो ट्रीटी है वो कहा जाता है बेसल कन्वेंशन, राइट। बेसल कन्वेंशन, जो बेसल कन्वेंशन हुआ वो हुआ 1989 में, और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये होता इरिटेरिया में, राइट। इरिटेरिया में हुआ था। और ये इफेक्टिव कब से बना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार पीएससी जो है प्रीलिम्स में पूछता है कि फोर्स में कब आया या फिर इफेक्टिव कब बना, तो इसको याद रखना 1992 से। और ये रिलेटेड किससे है, ये भी याद रखना किससे रिलेटेड है। तो जो हजार्डस और केमिकल बेस्ड होते हैं, राइट, जो हजार्डस और केमिकल बेस्ड होते हैं उसके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट से रिलेटेड है, राइट। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक। कि किस तरह से हमको जो हजार्डस बेस्ड होते हैं वो एक देश से दूसरे देश में किस तरह से हमको क्या करना है। तो पहला तो हो गया आपका बेसल कन्वेंशन, राइट। जो दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रीटी है वो हुआ था आपका रोटरडम कन्वेंशन, ठीक। रोटरडम कन्वेंशन, अभी रोटरडम जो आपका कन्वेंशन है ये हुआ था 1998 में। और यहाँ पर एक आपको याद रखना प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, यानी अगर आप जो है कुछ ऐसा केमिकल या फिर हजार्डस बेस्ड या फिर कुछ भी अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो आपका क्या करना होगा कि प्रायरली आपको इन्फॉर्म करना होगा उस सब के बारे में, पूरा डिटेल्स उस केमिकल्स के बारे में या वीपन्स के बारे में पूरा डिटेल्स आपको देना होगा। ये आपका होता है रोटरडम कन्वेंशन जो 1998 में हुआ था। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है वो है आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, इसको याद रखना। स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ सब एग्जाम में पूछ चुका है। ये हुआ था आपका 2001 में, ठीक। और ये फोर्स में कब आया, इसको याद रखना। तो फोर्स में आया था ये 2004 में, फोर्स में आया। रिलेटेड किससे, ये भी याद रखना। तो ये रिलेटेड है आपका पीओपी से, यानी परसिस्टेंट, राइट, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक और पॉल्यूटेंट, ये इससे बेसिकली आपका रिलेटेड है। तो ये तीन जो ट्रीटीज हैं बेसिकली वो आपके रिलेटेड हैं किससे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए तब आगे बढ़ना है। अब हम बात करेंगे ओजोन डिप्लेशन का, ठीक है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, ओजोन के बारे में या ओजोन से रिलेटेड जो ट्रीटीज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम 1970 से। 1970 में क्या हुआ कि दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था फ्रैंक रोलैंड और मार्को मोलिन, ठीक। फ्रैंक रोलैंड एंड मार्को मोलिन, इन्होंने रिसर्च स्टार्ट करना शुरू किया। कहाँ पर? आर्कटिक रीजन में, आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में इन्होंने रिसर्च स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तब इन्होंने पाया कि जो हमारा ओजोन है वो क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, ठीक है। इसके लिए इनको 1995 में बेसिकली केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज भी मिला था। केमिस्ट्री में क्या मिला? नोबेल प्राइज भी मिला था। अब आता है ईयर 1976 में। 1976 में यूएस का एक जो कंपनी है जो साइंटिफिक रिसर्च जिसको हम कहते हैं एनएएस, उन्होंने क्या बताया कि जो ओजोन का डिप्लीशन है, ओजोन का जो डिप्लीशन है वो बेसिकली सीएफसी के कारण हो रहा है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण डिप्लीशन हो रहा है। फिर नेक्स्ट ईयर आते हैं 1980 में। 1980 में क्या हुआ, सॉरी, अमेरिकन अंटार्कटिक सर्वे हुआ, ठीक है। उसके बाद में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे हुआ 1985 में, ठीक। अब इसमें क्या बताया गया कि अंटार्कटिक रीजन में, कहाँ पर? अंटार्कटिक रीजन में ओजोन का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम हो रहा है। इसी के अकॉर्डिंग 1985 में इसी को लेकर आपका एक कन्वेंशन होता है जिसको हम वियना कन्वेंशन कहते हैं, एक वियना कन्वेंशन कहते हैं। इसमें क्या बताया गया कि ओजोन के प्रोटेक्शन को लेकर कुछ कन्वेंशन हुए, ठीक है। ओजोन के प्रोटेक्शन को लेकर कुछ कन्वेंशन हुए। उसके बाद 1987 में आपका आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि सीएफसी जो यहाँ पर बताया गया था, ठीक है, यूएसएनएस के द्वारा, तो सीएफसी को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। और ऐसा भी ऐसे भी पूछ चुका है कौन सा एक बाइंडिंग ट्रीटी है, तो जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये आपका एक बाइंडिंग ट्रीटी माना जाता है, ठीक है, बाइंडिंग ट्रीटी है। उसके बाद में एक ईयर और आता है 1989 में, यहाँ से आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या बना, इफेक्टिव बना, ठीक है। इतना याद रखना है। अब उसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट ईयर आपको याद रखते हुए चलना है ओजोन से रिलेटेड। जैसे 1990 में एक आता है लंदन अमेंडमेंट, ठीक है, लंदन अमेंडमेंट, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है 1992 में कोपेगन कोपेगन अमेंडमेंट आता है, ठीक है। ये बेसिकली रिलेटेड किससे थे कि सीएफसी को किससे रिप्लेस कर दिया जाए, HCFC थे। फिर उसके बाद किससे, बेसिकली इन सबसे, मतलब ये जो है ज़्यादा जो यूज होती है गैसेस वो ज़्यादा क्या करती हैं, ओजोन का डिप्लेशन ज़्यादा करती हैं, और ये जो सारी गैसेस हैं वो ओजोन का डिप्लेशन जो बेसिकली कम करती हैं, तो इसको अपनाया जाए।
फिर उसके बाद में 1997 में आपका आता है मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट। क्या आता है? मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट। और 1999 में आपका आता है बीजिंग अमेंडमेंट। ठीक, बीजिंग अमेंडमेंट। इसमें क्या कहा गया? HCFCs भी ओजोन डिप्लेशन का कारण बनती हैं, इसलिए इसकी जगह पर HCFC का यूज किया जाए। फिर 2016 एक ईयर आता है जहां पर आपका क्या हुआ? किगाली अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, किगाली अमेंडमेंट। ठीक है, इसमें बेसिकली HFC को रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, अब कुछ इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी हम बात करते हैं। ठीक है, सॉरी, HFC को यूज कर दिया गया। HFCS को क्या कर दिया गया? सॉरी, वन सेकेंड, माई मिस्टेक। HCFC को बैन कर दिया गया। ठीक, और उसकी जगह पर HCF को यूज किया गया। अब ऐसा कहा गया कि किगाली अमेंडमेंट में यहाँ पर ये इफेक्टिव बना, HFC का यूज बढ़ा गया। ठीक है, अब ये कहा गया कि ये जो है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस नहीं है, बट ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जो आप सुधार लीजिए। ठीक है, पहले क्या कहा गया कि जो आपका CFC है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ वन सेकेंड। जो आपका CFC है, CFC वो एक कॉजिंग है। उसके बाद क्या लाया गया? HFCS लाया गया। ठीक है, HCFCS, HCFS, उसके बाद में फिर HCF, यानी CFC, HCFCS और उसके बाद HCF। ये लाया गया कि ये ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस नहीं है, बट ये ग्रीन हाउस गैस है। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर लें तो इंडिया ने क्या किया कि 1991 में वियना कन्वेंशन को रेटिफाई किया। 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया। और इसके अकॉर्डिंग और भी याद रखना कि जो हमारा EPA है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को लाया गया बेसिकली। और उसके बाद इंडिया एक्शन कूलिंग प्लान भी शुरू किया गया। कब? 2008 में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे जो है स्टेप लिए गए इंडिया के अकॉर्डिंग, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थे। एक और याद रखना कि 16 जून को, ठीक है, 16 सितंबर को, सॉरी 16 सितंबर को ओजोन डे भी मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन डे भी मनाया जाता है। उसके बाद में और भी बहुत सारे जो है ट्रीटीज हुए हैं जिसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। वो ट्रीटीज, जैसे कुछ ट्रीटीज जो आपकी हो जाती हैं, वो हो जाते हैं बेसिकली आपके नगोया प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये सारे हो ही चुके हैं साइड्स। ठीक है, CBD वगैरह, बोन कन्वेंशन को याद रखना। तो अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट, जैसे बोन कन्वेंशन। ठीक है, आई होप क्लियर दिख रहा होगा। बोन कन्वेंशन, जो आपका बोन कन्वेंशन हुआ था वो बेसिकली हुआ था कब? 1983 में आपका बोन कन्वेंशन हुआ। ठीक है, ये माइग्रेटरी, ठीक है, माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए है। माइग्रेटरी स्पीसीज के बेसिकली प्रिजर्वेशन से रिलेटेड आपका ये है। ठीक है, तो बोन कन्वेंशन हो गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम जो है नेक्स्ट बाद में डिस्कस करेंगे, और भी है इंपॉर्टेंट जिसको मैं कवर करूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से।